बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह तो तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। आज कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। जन्म जो है वाराणसी में हुआ। 1828 में जन्मे मणिकर्णिका, बचपन की नाम थी मणिकर्णिका और फिर शादी के बाद उनका नाम हुआ लक्ष्मीबाई। इतनी क्रांतिकारी 1857 की जो पहली क्रांति है, मंगल पांडे ने जो पहला क्रांति किया, आपने हो सकता है वीडियो देखा होगा मंगल पांडे के, उसमें बहुत सारे मैंने मंगल पांडे की और पूरी बातें उनके जो है मैंने बताई है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद में 1857 की जो क्रांति का जो असली रंग है, समझ लीजिए कि वो रानी लक्ष्मीबाई के कारण ही था। रानी लक्ष्मीबाई जो है 29 साल की उम्र में ताकत इतनी गजब की थी। 29 साल की उम्र में इस देश के लिए मरते मरते, इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए शहीद हो गई थी। देश के लिए अपना बलिदान करते हुए 17-18 जून के दिन सन था 1858 में इस देश के लिए वो अपने प्राण को दे देते हैं। तात्या टोपे भी उसी वक्त के सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में थे। हमारा जो ये देश रहा है ना, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जम करके लड़ाई लड़ा है। अगर ये क्रांतिकारियों की संख्या थोड़ी और ज़्यादा होती, वैसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं, कमाल के क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, वीर सावरकर हो। वैसे लगभग मैं सभी के ऊपर एक एक वीडियोस हर क्रांतिकारी के ऊपर अपनी तरफ से एक एक जरूर मैं बनाता रहता हूँ। वो मेरे पिछले कई वीडियोस में अपलोड हैं, आप जरूर देखिएगा। आज मैं जो लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूँ, आज मैं इस देश की माताओं बहनों को साथ में भी ये कहूँगा कि आप ये देखो 29 साल की लक्ष्मीबाई में कितनी ताकत रही होगी। 29 साल में तो वो अपना शरीर छोड़ चुके थे, उसके पहले से ये युद्ध करते थे, उसके पहले से कितनी ताकत थी, कितनी सोच थी, कितनी समझ थी। आज की मैं उन बहनों को, देश की उन लड़कियों को ये कहना चाहता हूँ जो आज कभी देश के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, दिन रात केवल कहीं टिकटॉक में फंसे हुए हैं, कहीं टिंडर में फंसे हुए हैं, कहीं टन में फंसे हुए हैं, कहीं गेम में फंसे हुए हैं, या कि फिर जो है मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बस दिन रात फिल्म देख रहे हैं या कुछ। जो लड़कियां इस तरीके से हैं, उन लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। इस देश में वैसे कई और ऐसी लड़कियां रही हैं जो बहुत कमाल के, चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो, मैरी कॉम हो, ये देखिए कितने कमाल के ये लोग कम उम्र में कितने गजब कर जाते हैं। मैं तो उन लड़कियों से कहूँगा कि आप भी अपने जीवन में थोड़ी प्रेरणा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से ले लीजिए और इनके जैसे आप भी साहसी बनिए, निडर बनिए और थोड़ा आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। आज जैसे अंग्रेजों के समय की स्थिति था, वही स्थिति पूरी भारत में अगर कहूँ तो स्पष्ट रूप से आज दिखाई देता है। पूरा हर एक सेक्टर में आज कंपनियों में जो भी कब्जा है, जैसे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्जा हुआ करता था, वही कब्जा आज हमारे इस देश में विदेशी कंपनियों का है। उनके खिलाफ आज काम करने वाले, उनके खिलाफ आज समझने वाले कोई नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ इस देश में आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह होनी चाहिए, जिनकी उनकी अगर चीजों को कोई छीने तो खड़े हो जाना चाहिए। आज आपके अस्मिता को लेके, आपके बहुत सारे चीजों को लेकर के माताओं बहनों को आज विदेशी कंपनियां इस तरीके से टारगेट करती है और इस तरीके से जाल में अपनी फंसाती है और देश की मेरी माताएं बहनें फंस जाती है। आज सभी माताओं बहनों को जागने की जरूरत है, आपको आज सजग रहने की जरूरत है। कहीं आप भी ये विदेशी कंपनियों के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। आप ये फेयर एंड लवली वगैरह के जाल में कैसे फंस गए? आपको सुंदरता के लिए कैसे यार में फंसा देते हैं और अरबों रुपया की लूट कैसे कर ले जाते हैं? आप अपने आप को इतना अच्छा कर लीजिए जैसे लक्ष्मीबाई। क्या लक्ष्मीबाई का आज हम जो जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने फेयर एंड लवली लगाई होगी? कई ऐसी भी, क्या वो लोरियल की शैम्पू लगाती रही होंगी? क्या वो जो है ये नेस्ले के प्रोडक्ट यूज करती रही होंगी? आज आपको भी जागने की जरूरत है। क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या?
कि जैसे लक्ष्मीबाई समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप के प्राण को दे दिए थे, तो क्या आप थोड़ा इस देश को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई से कुछ प्रेरणा नहीं ले सकते हैं? या उनके तरह थोड़ी क्रांति आप भी नहीं कर सकते हैं? थोड़ी क्रांति आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको भी आज जागना पड़ेगा। आप दुर्गा के रूप हो। आज बहुत सारे ऐसे हमारे इस देश में महिला क्रांतिकारी रही हैं जिन्होंने इस देश में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए थे। मैं आज बात केवल लक्ष्मीबाई की कर रहा हूं, इसलिए उनके उदाहरण है। उसके बाद में और भी ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको मैं जरूर जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा उसके बारे में। तो लक्ष्मीबाई मात्र 29 साल की उम्र में इस देश के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए, अपने प्राण की आहुति दे दिए थे। और कितनी कमाल की रही होगी, इतनी छोटी उम्र में अपने इस देश को वो अपने आप को बलिदान करके चले गए थे। आज भी उनकी चर्चा कितने साल बाद भी, सन 1858 के बाद आज हम 2020 में हैं, आज हम कितने साल बाद भी उनकी चर्चा कर रहे हैं और हर जगह उनकी प्रतिमा बनी हुई है, उनके साहसी रूप भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर धारावाहिक बन रहे हैं। तो क्या आपको भी प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? क्या आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम नहीं करनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि आप अपने जीवन का जो बेस्ट हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है, वो आप जरूर कीजिए और आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ें। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूँ। ये कविता आपको लिखता भी हूँ, आप इस कविता को पढ़िए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, उनके लिए आप जरूर समर्पित होइए और उनको हम एक अपना, उनको धन्यवाद क्या करें, उनके लिए एक हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनकी कविता आप सबको सुनाता हूँ। बुंदेलो हर बोलो की मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की मुंह बोले बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाओं में उनकी याद जबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह तो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों की वार। नकली युद्ध वीर की रचना करना उनके प्रिय किलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उनकी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली गटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी यह दया न आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डौलहाजी का मन हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था या भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत
ही कमाल की ये झांसी की रानी की ये कविता है। ये कविता बहुत बड़ी है, मैं आगे लिख रहा हूँ, आप सब जरूर देखें और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर। श्री चवन।